हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेलन सक्सेस पॉइंट। मित्रों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि लेखकों के उनके एक जैसे वर्क हैं और जिनको हम परीक्षा हाल में उनको हम समझ नहीं पाते हैं कि किस राइटर का कौन सा वर्क है और हम प्रश्न गलत करके चले आते हैं। तो आज हम देखते हैं किन लेखकों ने एक जैसे टाइटल से पर कार्य किया है। तो जैसा कि पहला दिया गया है, द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड इज एन ऑटोग्राफिकल पोइम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द प्रिल्यूड, अब यह है द प्रिल्यूड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। दिस पोइम इज इन ब्लैंक वर्स, और ये पोइम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। एंड पब्लिश्ड इन 1850 और 1850 में पब्लिश हुई है। एन अदर टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड इज ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, और प्रिल्यूड का दूसरा टाइटल है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। एंड डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड कॉलेज, और यह द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने फ्रेंड कॉलेज को डेडिकेटेड की थी। सेकंड, प्रिल्यूड्स। अब ये द प्रिल्यूड लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। और इधर दिया गया प्रिल्यूड्स। प्रिल्यूड्स इज ए पोइम बाय टी.एस. एलियट composed between 1910 and 1911। प्रिल्यूड्स जो है ये भी एक पोइम है और इसको टी.एस. एलियट ने कंपोस्ट किया था 1910 और 11 के बीच में। और जैसा कि आप पहला देख चुके हैं, द प्रिल्यूड ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है और प्रिल्यूड्स टी.एस. एलियट के द्वारा 1910 और 1911 के बीच में कंपोस्ट की गई थी। फिर दिया गया प्रिल्यूड। फिर है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड इज ए शॉर्ट स्टोरी। अब यहाँ पे है प्रिल्यूड एक शॉर्ट स्टोरी है। किसके? कैथरीन मैन्सफील्ड, जिसको कि कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द होगार्थ प्रेस इन जुलाई 1918, और जिसको 1918 में होगार्थ प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया था। एंड रिप्रिंटेड इन ब्लिस, और ब्लिस में इसे रिप्रिंट किया गया था। अदर स्टोरीज पोएट्री कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1920, और फिर क्या था? दूसरी कहानियाँ पोएट्री कलेक्शन में 1920 में पब्लिश्ड हुई थी। फिर उधर दिया गया है ए प्रिल्यूड। अ प्रिल्यूड। अ प्रिल्यूड इज ए नॉवेल फिक्शन। अ प्रिल्यूड जो है एक फिक्शन है, डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है जो 1850 में पब्लिश हुई थी और इन्होंने अपने मित्र कॉलेज को डेडिकेटेड की थी। द प्रिल्यूड का दूसरा नाम ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड है। और फिर प्रिल्यूड्स, ये प्रिल्यूड्स जो है टी.एस. एलियट द्वारा लिखी गई एक पोइम है जो 1910 और 1911 के बीच में कंपोस्ट की गई थी। फिर है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड एक शॉर्ट स्टोरी है और ये कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा लिखी गई है। फिर अ प्रिल्यूड। अ प्रिल्यूड एक नॉवेल फिक्शन है जिसे डी.एच. लॉरेंस द्वारा लिखा गया था। Ode to a Nightingale. Ode to a Nightingale is poem by John Keats, written in 1819। अब Ode to a Nightingale एक वर्क और है, Ode to a Nightingale। ये किसका है? ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक पोइम है। ये 1819 में लिखी गई थी। फिर Ode to a Nightingale। फिर दिया गया द नाइटिंगेल।
द नाइटिंगेल। द नाइटिंगेल इज ए conversation poem written by Samuel Taylor Coleridge in April 1798। द नाइटिंगेल एक कन्वर्सेशनल पोइम है जिसे एस.टी. कॉलेज ने 1798 यानी अप्रैल 1798 में लिखा था। उसके बाद में दिया गया है ओ नाइटिंगेल या टू द नाइटिंगेल इज ए सोनेट बाय जॉन मिल्टन। और ओ नाइटिंगेल या टू द नाइटिंगेल ये एक सोनेट है और इसे जॉन मिल्टन ने लिखा था। फिर है नाइटिंगेल्स। नाइटिंगेल्स नाइटिंगेल्स इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्रिज। और परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली ये नाइटिंगेल्स है। और इसमें हम लोगों के अंदर कन्फ्यूजन आ जाता है और हम जॉन कीट्स लिखकर आ जाते हैं, जबकि नाइटिंगेल्स जो है रॉबर्ट ब्रिज के द्वारा लिखी गई है। टू ए स्काईलार्क सैलीज स्काईलार्क। अब 3 वर्ग एक जैसे दिए गए हैं, तो जैसा दिया गया टू ए स्काईलार्क इज ए पोइम कंप्लीटेड बाय पी.बी. शेली इन द लेट जून 1820। अब टू ए स्काईलार्क ये पी.बी. शेली ने कंप्लीट की थी जुलाई के अंतिम दिनों में 1820 में। इट कंसिस्ट ऑफ 21 स्टेंजा ऑफ 5 लाइन्स ईच। और इसमें 21 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं। टू ए स्काईलार्क किसने लिखा है? पी.बी. शेली ने। कब लिखा है? जून 1820। और इसमें स्टेंजों की संख्या है 21 और प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं। फिर दिया गया टू अ स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम। यानी टू ए स्काईलार्क जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। इट इज रिटन इन 1825 एंड पब्लिश्ड इन 1827। और ये पोइम 1825 में लिखी गई थी और 1827 में पब्लिश कराई गई थी। फिर सैलीज स्काईलार्क। अब सैलीज स्काईलार्क पोइम बाय थॉमस हार्डी। और सैलीज स्काईलार्क और ये पोइम किसकी है? थॉमस हार्डी जी की है। लंदन इज ए पोइम बाय विलियम ब्लेक पब्लिश्ड इन 1794। अब लंदन पोइम दी गई है, ये विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है और ये पब्लिश हुई थी 1794 में। टू लंदन या टू मिल्टन 1802। इट इज सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब टू लंदन या टू मिल्टन 1802 एक सोनेट है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। कंपोज्ड इन 1802 और जिसको इन्होंने 1802 में कंपोस्ट किया था। एंड पब्लिश्ड इन 1807 और जिसको इन्होंने 1807 में पब्लिश कराया था। 1807 में ये पब्लिश हुई थी। फिर है द रिक्लूज इज इनकम्प्लीट या अनफिनिश्ड वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। अब द रिक्लूज है ये अनफिनिश्ड वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, पब्लिश्ड इन 1888 जो 1888 में पब्लिश हुई थी।
द रिक्ल्यूस। द रिक्ल्यूस इज ए पोइम बाई नसीम इज़ेकिल in his poetry collection. 60 poems came in 1953 और द रिक्ल्यूस ये पोइम है नसीम इज़ेकिल की और इसमें यह कलेक्शन है 60 पोइम्स, 60 पोइम्स का एक कलेक्शन है जो 1953 में आया था। हेमलेट। हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हेमलेट इज ए ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। हेमलेट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है जो एक ट्रेजेडी है। फिर है द हेमलेट। द हेमलेट इज ए नॉवेल। द हेमलेट एक नॉवेल है बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉलकनर पब्लिश्ड इन 1940 और ये विलियम फॉलकनर का एक नावल है जो 1940 में पब्लिश हुआ था। फिर दिया गया है यूलिसेस। यूलिसेस इज ए टेनिसन्स ड्रामेटिक मोनोलॉग इन ब्लैंक वर्स। यूलिसेस जो है टेनिसन का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इट इज बेस्ड ऑन दांतेज इनफेमो। यह दांते के इनफेमो पर आधारित है। इट इज रिटन इन 1833 और ये 1833 में लिखा गया एंड पब्लिश्ड इन 1842 और ये 1842 में पब्लिश हुआ था। यूलिसेस। यूलिसेस इज ए नॉवेल। अब यहाँ पर यूलिसेस जो है एक नॉवेल है बाय आयरिश राइटर। ये आयरिश राइटर हैं जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है पब्लिश्ड इन 1922 जो 1922 में पब्लिश हुआ था। पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया इज ए लॉन्ग पोइम बाय वाल्ट व्हाइटमैन इन ए नाइस सेक्शन। पैसेज टू इंडिया एक पोइम है, लंबी पोइम है वाल्ट व्हाइटमैन की। ए पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया इज ए नॉवेल बाय इंग्लिश ऑथर E.M. फॉरेस्टर और ये इंग्लिश ऑथर जो हैं E.M. फॉरेस्टर के द्वारा अ पैसेज टू इंडिया नॉवेल लिखा गया पब्लिश्ड इन 4 जून 1924 जो 4 जून 1924 को पब्लिश